गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम इसमें आपको बताएंगे। जी हाँ, युद्ध को लेकर के ताजा अपडेट क्या है, वॉर जोन में क्या कुछ चल रहा है, उसकी फ्रेश रिपोर्ट भी आपके सामने होगी और देश की तमाम खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसलिए 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, हमास और इजरायली सैनिकों के बीच 8 दिन से युद्ध जारी है, यानी कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और युद्ध और भी ज्यादा तेज होने की अब आशंका नजर आ रही है, क्योंकि इजरायल की तरफ से जो अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया था वो खत्म हो गया। तो गाजा पट्टी पर आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन इस बीच इजरायली सैनिकों पर अटैक का एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। आपको दिखाते हैं इस वीडियो में क्या है। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। इजरायली सैनिकों का हुजूम जुटा है। ये हमास पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका होता है और सब धुआं धुआं हो जाता है। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए, किस तरह अचानक धमाके के साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक इस अटैक में कई इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। हमास के साथ जारी जंग का आज 8वां दिन है। बीते 7 दिनों में गाजा इजराइल में जबरदस्त तबाही दिखाई दी है। दोनों ओर से जोरदार जंग जारी है। इस बीच इजराइल ने गाजा सिटी में रहने वाले 10 लाख लोगों को गाजा के दक्षिण में जाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और आज ये अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है। ऐसे में इजरायली की ओर से जमीनी कार्रवाई और तेज किए जाने की आशंका है। इजराइल को शक है कि गाजा के अंदर सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हैं। ऐसे में आज से जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। गाजा वॉर जोन में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक मूवमेंट हो रही है और तोपों के द्वारा गोले दागे जा रहे हैं और एक काउंटर ऑफेंसिव जो है स्टार्ट हो गया। जो इलाका पार का आप देखते हैं वो गाजा का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक और तोपें यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं और लगातार यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं ताकि दुश्मन के दांत पूरी तरह से खट्टे किए जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने मोर्चे खोद लिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर पूरी तरह से मोर्चे खोद लिए और देखिए पूरा एमुनिशन इन्होंने यहाँ पे रख दिया, यानी कि आने वाले 24 घंटे बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। और इस जंग के बीच हमास के अटैक की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस आतंकी संगठन के चेहरे को पूरी तरह एक्सपोज कर देगा। खास बात यह है कि ये जो वीडियो सामने आया है उसमें खुद हमास के आतंकी के बॉडी कैमरे से ये रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें फेस्टिवल के दौरान किस तरीके से हमास के आतंकवादी निशाना बनाते हुए नजर आए। अंधाधुंध फायरिंग जारी है। बैक टू बैक गोलियां बरसाई जा रही हैं। डर कर लोग वॉशरूम में छिप गए, लेकिन आतंकियों ने वहां भी एक एक कर गोलियां बरसाई और लोगों को मौत बांटी। ताबड़तोड़ फायरिंग की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर इजराइल से सामने आई है, जहां हमास के आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल को अपना निशाना बनाया था। हमास के हमले का ये पहला दिन था और गाजा से सटे बॉर्डर के पास म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। तभी हमास के आतंकी अचानक से वहां पहुंचे और अपनी बर्बरता के निशान छोड़ गए। हमास आतंकी के बॉडी कैमरा से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल के लोगों पर किस कदर हमास के आतंकियों ने गोलियां बरसाईं। जब लोग जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिप गए तो इन आतंकियों ने टॉयलेट को भी अपना निशाना बनाया। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ भी फायरिंग की जा रही है। हमास के आतंकी यहाँ भी मशीन गन के जरिए इजराइल को निशाना बनाने में जुटे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमास के आतंकी तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और फिर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये तस्वीर फिलिस्तीन के तलकरम जिले की है, जहां हमास के आतंकियों ने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही देशों को जबरदस्त तरीके से नुकसान झेलना पड़ रहा है। गाजा में 1800 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं इजराइल में भी 1100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और आपको बता दें कि आर पार की इस लड़ाई में एक तस्वीर यरूशलेम से भी सामने आई है, जिसमें हमास आतंकियों को इजरायली सेना मारती हुई दिखाई दे रही है। यरूशलेम से आई ये तस्वीर डरावनी है। आमने सामने की लड़ाई में हमास का आतंकी मार गिराया जाता है, जबकि बाकी बचे आतंकी फायरिंग और अटैक करते हुए पीछे भागने को मजबूर हो जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर यरूशलेम के अल इसाविया की है, जहां हमास आतंकी इजरायली सैनिकों से टकराते दिखे, लेकिन इस टकराव में हमास का आतंकी मारा गया।
इस तस्वीर को देखिए, आपको इजराइल के मौजूदा हालात का पता चल जाएगा। होटल से लेकर सड़क तक लोग जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हर किसी के चेहरे पर खौफ का साया है, हर कोई डरा सहमा है। उधर शहर में सायरन बजता है, इधर आम लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और फिर लोग जान बचाने के लिए ऐसे ही भागते नजर आते हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव से सामने आई है। जंग के बीच गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 1800 पहुंच गई है, जिनमें 326 बच्चे और 171 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 6400 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं इजरायली खेमे में भी हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो देखिए, गाजा पट्टी खासतौर पर जो है वो इजरायली सेना के टारगेट पर है, क्योंकि ज्यादातर हमास के आतंकी यहीं पर छिपे बैठे और ऐसे में पल भर में क्या कुछ हो जाए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अब इस जंग के बीच आपको युद्ध की एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और साथ ही सऊदी अरब की बात करें तो हालात में सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बताने के लिए बातचीत रोक दी है। तबाही की इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। एक पल में ही क्या से क्या हो गया। आसमान से एक रॉकेट जमीन पर गिरती है और फिर जो हुआ वो बस तस्वीरों में कैद होकर रह गया। अब इसी वीडियो को स्लो मोशन में देखिए। सड़क पर चहलकदमी हो रही थी, लोग इधर उधर जा रहे थे, तभी ब्लास्ट होता है और पूरा मंजर बदल जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स के इस अटैक के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने को मजबूर दिखाई देते हैं। एक ओर गाजा है तो दूसरी ओर इजराइल है और दोनों के बीच जोरदार फायरिंग जारी है। 5 सेकंड का ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल और गाजा के बीच किस तरह की जंग जारी है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंजता दिखा। हमास के आतंकी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाते नजर आए। इजराइल ने भी गाजा के इलाकों में लड़ाई तेज कर दी है। इजरायली सेना के पैदल सैनिकों ने गाजा पट्टी के भीतर घुसकर छापेमारी की है। जबरदस्त जंग के बीच इजराइल आज से गाजा में इंटरनेट ब्लैकआउट करेगा ताकि हमास के आतंकियों को किसी तरह की संचार से जुड़ी मदद न मिल सके। बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बातचीत रोक दी है। बदले हालात में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट के हालात पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इजराइल और गाजा के बीच जो जंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो रही है और ऐसे में इजराइल कैसे पलटवार कर रहा है वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में इजराइल के अटैक में कितने लोगों की मौत हुई है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। धमाके की ये आवाज और आसमान तक फैलता धुएं का ये गुबार। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे पूरा आकाश काला हो गया है। हमास के अटैक के बाद शुरू हुई जंग किस लेवल पर पहुंच चुकी है, ये आप खुद देखिए। अब ये देख लीजिए, पहले तो ये सिर्फ एक चिंगारी नजर आती है और देखते ही देखते ये भीषण आग में तब्दील हो जाती है। दरअसल ये मिसाइल अटैक की तस्वीरें हैं जो इजराइल की तरफ से की जा रही हैं। जंग की ये तस्वीरें लेबनान की हैं, जहां सीमावर्ती गांव उडाई सेह में इजराइल ने एक के बाद एक कई हमले किए। यहां छिड़ी जंग की शुरुआत लेबनान ने की। वहां का आतंकी गुट हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना को निशाना बना रहा था, जिसकी शुरुआत 8 अक्टूबर को ही हो गई थी। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर 24 से अधिक मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद स्थिति खराब हो गई। ये हालात जंग में बदलते जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से लेबनान पर हुए ताज़ा हमले में एक विदेशी पत्रकार की मौत हो गई है, जबकि 6 पत्रकार जख्मी बताए जा रहे हैं। हमास के आतंकी और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है, इसमें भले ही किसी की भी जीत हो, लेकिन हार इंसानियत की हुई है, क्योंकि जो हमले हमास के आतंकी लगातार कर रहे हैं उसमें मासूम लोगों की भी जान जा रही है। जी हाँ, और इस युद्ध में जिस हद तक मानवता को रौंदा जा रहा है हमास के आतंकी द्वारा, बच्चों को निशाना बनाया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया, ऐसे में हालात बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के आतंकवादियों के इस हमले को रोकने के लिए इजराइल क्या कुछ कर रहा है वो देखिए। जंग अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। देखिए कैसे इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता को रौंदा जा रहा है, मानवीय मूल्यों को
बेतरतीब तरीके से कुचला जा रहा है। ये तस्वीरें इजराइल की हैं, जहां घुसपैठ कर हमास के आतंकी हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमास के ये आतंकी एक शख्स को बंधक बनाकर ले जा रहे हैं। पहले आतंकी की नजर कार के पास पड़े इस शख्स पर नहीं पड़ती, लेकिन उसके जाने के बाद जब इस शख्स के शरीर में थोड़ी हरकत होती है तो पीछे से आ रहे हमास आतंकी देखिए कैसे उसे शूट कर देता है। नागरिकों पर हमास की तरफ से ऐसे कई हमले किए गए हैं। चलिए हम एक और हैरान करने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची। घर इस इलाके में है तो जिसको उन्होंने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। अब आपको मैं उस घर की दीवार दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए आप दीवार की हालत, आप किसी भी तरीके से आपको लगेगा नहीं ये वो घर है जहाँ पे खुशहाल परिवार कभी रहा करता था। बता दें कि हमास ने अय्यास 250 से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल ने हमास की तरफ से दागे जा रहे सभी मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त करने की ठान ली है। और उसमें इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। युद्ध जारी है, दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं और इन सब के बीच इंसानियत लाचार नजर आ रही है, मानवता हार रही है। 235 भारतीय सवार थे। इससे पहले कल भी पहला जो जत्था था उसे दिल्ली लेकर ये विमान पहुंचा था। विमान में 212 भारतीय सवार थे। सबने मोदी सरकार का धन्यवाद किया। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए। और थोड़ी देर पहले 235 भारतीयों को लेकर जो दूसरा विमान है ऑपरेशन अजय के तहत, वो जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो आपको बताएं कि खुशी की तस्वीरें वहां देखने को मिली। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे वो किसी तरह अपनी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार सरकार के कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे। ईमेल के जरिए उन्हें सूचित किया गया था कि कब ये विमान वहां से रवाना होगा और कौन कौन से भारतीयों का नाम इसमें शामिल है। तो एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसका समर्थन और विरोध की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत की बात करें खास तौर पर तो यहाँ पर पूजा अर्चना आरती सब कुछ हो रही है इजराइल के समर्थन में। तो वहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन का साथ देते हुए नजर आए। बिल्कुल सही। चंडीगढ़ और बिहार के किशनगंज में लोग सड़कों पर उतरे और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच भीषण युद्ध जारी है। भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के किशनगंज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लब्बैक यूथ फोर्स नाम के संगठन की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाला गया। इस दौरान इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हम फिलिस्तीन के साथ हैं और भारत के तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। और जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब दुनिया में नहीं रहे, वो भी फिलिस्तीन के साथ थे। उनका कहना था कि फिलिस्तीन की जमीन है और इजराइल उसको कब्जा किया हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। वहीं चंडीगढ़ में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। कई संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर बैनर और पर्चे लिए उतरे और फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हम यहाँ ये इसलिए खड़े हुए हैं कि लड़ाई तुरंत बंद हो, डायलॉग हो और पैलेस्टीन की स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाए और किसी किस्म का माराकटी बंद होनी चाहिए। देश के तमाम हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। मेरठ से हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला ने फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। जी हाँ, जैसे ही हाईवे के रोड पर वो रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ी तो कार ने जोरदार टक्कर वहां पर मारी और जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें ये हादसा कैद हो गया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुए इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों को देखिए। एक महिला हाईवे को पार करने की कोशिश कर रही है। हाईवे से वाहनों के तेजी से गुजरने का सिलसिला जारी है। इस बीच महिला हाईवे को पार करने की कोशिश करती है। महिला आगे बढ़ती जा रही है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वाहनों की रफ्तार देखकर महिला थोड़ा रुकती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। महिला एक तरफ से आधे रास्ते को पार कर लेती है। सीसीटीवी फुटेज में देखने से लग रहा है कि महिला रास्ता लगभग पार कर चुकी है, लेकिन पलक झपकते ही कुछ ऐसा होता है जो महिला ने सोचा नहीं था। तेज रफ्तार कार महिला को टक्कर मार देती है और महिला हवा में उछलती हुई कई फीट दूर जा गिरती है। कार चालक कार को रोक लेता है। आसपास से गुजर रहे वाहन रुक जाते हैं।
इस भीषण टक्कर के चलते महिला की मौत हो जाती है। हादसे के बाद कार चालक फरार हो जाता है। मृतक महिला के परिजनों ने आरोपी कार चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। हाईवे के बीच रेलिंग नहीं थी और महिला ने फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया। हादसे की ये दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। और भारत के ऑपरेशन अजय पर एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जंग के बीच से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाने का सिलसिला आज भी जारी है, जिसमें 235 भारतीयों को लेकर के दिल्ली विमान पहुंच चुका है। तेल अवीव से दिल्ली पहुंची दूसरी फ्लाइट, कल भी एक फ्लाइट पहुंची थी और आज भी 235 भारतीयों को लेकर के दिल्ली विमान पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उनका स्वागत किया। कल भी 212 भारतीयों को लेकर के पहली फ्लाइट इंडिया आई थी और आज भी 235 भारतीयों को लेकर के दिल्ली ये विमान पहुंच चुका है। और प्रेरित हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं एयरपोर्ट से। प्रेरित, जाहिर तौर पर इन भारतीयों में बहुत खुशी है, जिस तरह के हालात इजराइल में बने हुए हैं, ये जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी चाहते थे। इनसे जरा बात कीजिए अगर आपके साथ है और क्या कहेंगे। अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर भारतीय नागरिक के लिए गौरव का विषय है, सुकून का विषय है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तस्वीरें भयावह आ रही थी इजराइल और गाजा तमाम क्षेत्रों से, और उसके बाद जब हमारे नागरिक सही सलामत यहाँ पहुंच रहे हैं तो भारत सरकार को भी अपना शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस अपने मुल्क में ले आए हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ से एक एक करके धीरे धीरे करके नागरिक जो है यहाँ से निकल रहे हैं। सर, आप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ये बताइए कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी वहाँ पे, तो कितने डरे हुए थे आप? काफी डरे हुए थे, लेकिन ये उम्मीद थी कि भारत सरकार सलामत ले आएगी। बिल्कुल। कब से आपके बच्चे वहाँ रह रहे थे? वो मेरी दीदी के बच्चे हैं वहाँ पे, वो 1 साल से है वहाँ पे। 1 साल से रहते हैं। हाँ, तो देखिए, पेरेंट्स हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे करके टुकड़ियों में जो है सो अंदर जो बच्चे हैं वो निकल रहे हैं। ये दिखाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, और ये टर्मिनल 3 है, जहाँ पे जो बच्चे जो अंदर हैं जिन्होंने लैंड किया है वो बाहर धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। और बाहर आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो तमाम जो अंदर से जो छात्र निकल रहे हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनके पेरेंट्स, उनके परिजन जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे बाहर आए। हालांकि जो बच्चे जो बाहर आते हुए दिखे हैं उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं चेहरे पर एक थोड़ा सा सिकन जरूर दिख रहा था। उनका कहना था कि वो अंदर से काफी ज्यादा डर गए थे कि जिस तरीके से वहां बम्बार्डिंग हो रही थी, जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक भारतीय होने के नाते उन्हें इस बात का जरूर विश्वास था कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस अपने वतन ले आएगी। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से ऑपरेशन परिवार वाले भी काफी खुश हैं अपने परिवार के सदस्य को वापस पा करके। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रेरित आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पीलीभीत की, जहां एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये युवती खुद को वकील, अपने पिता को दरोगा बताकर धौंस जमा रही थी। जी हाँ, और कैसे इस युवती की जो हरकत है वो कैमरे में कैद हो गई। आपको भी दिखाते हैं इस युवती का ड्रामा। यूपी के पीलीभीत में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यूनियन बैंक की मिनी शाखा में इस युवती का कैशियर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो कि बढ़ता ही चला गया। पूरा मामला बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे गुस्से में तमतमाई हुई ये युवती कैशियर के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही है। ये युवती खुद को वकील और अपने पिता को दरोगा बताकर हंगामा कर रही है। कभी ये युवती हेडफोन छीनने की कोशिश कर रही है तो कभी फोन। काफी देर तक इसी तरह हंगामा होता रहा। काफी देर तक इसी तरह हंगामा होता रहा और लोग बाहर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। महिला ने गुस्से में आसपास पड़ा सामान फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि इस सब के बावजूद महिला कैशियर चुपचाप इस महिला के बर्ताव को झेलती रही। बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र के बाजार में मौजूद इस ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी की हिम्मत इस युवती को रोकने की नहीं हुई। और इसी के साथ रुक रहे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।